हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीटेट से रिलेटेड अपडेट को डिस्कस करेंगे। आई नो दैट आपने ऑलरेडी देखा होगा, इस नोटिस को देखा होगा और आपको पता होगा कि जो क्रक्स है वो ये है कि ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम होगा एंड इसी तरह की कुछ और बातें बोली गई हैं। तो इस वीडियो में हम उसे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट उसके साथ हम कोशिश करेंगे कि हम डिस्कस कर पाएँ कि एक्चुअल में क्या चीज़ें अभी पॉजिटिव हैं ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम के होने से और क्या चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स की हम बात करेंगे एंड मीनवाइल जो भी याद आएगा उसे भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। आई रियली होप कि आप ये वीडियो देखेंगे और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिए एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, राइट। इसके अलावा अगर आपको कोई और इशू है, कोई क्वेरी है या आपको लगता है कोई और ऐसा मैटर है जो मुझे डिस्कस करना चाहिए था बट नहीं किया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। तो उसके अलावा सबसे पहले हमें विजिट करना होगा इनकी वेबसाइट पे। आप विजिट कर सकते हैं seated.nic.in पे। करंट इवेंट में आपको फर्स्ट नोटिस दिख रहा है, यही है प्रेस रिलीज जो कि पहले सोशल मीडिया पे रिलीज हो चुका था और आई थिंक ऑफिशियल वेबसाइट पे 1 या 2 दिन पहले आया। ओके, इसी पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसे ओपन ही कर लेते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। जी, तो ये है प्रेस रिलीज़। इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, सबसे पहली तो ऑब्वियसली यही है जो आपको बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है और ये बोल्ड में इसीलिए लिखा गया है सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। सिलेबस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, क्लियरली बोला गया है। इतने क्लियरली अगर लिखा गया है तो आई डोंट थिंक कोई भी पॉसिबिलिटी भी है अभी कि ये जो नेक्स्ट सीटेड है उसमें चेंजेस होंगे। ना ही स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। स्ट्रक्चर मतलब क्या? स्ट्रक्चर मीन्स क्वेश्चन पेपर आपको पता है ओवरऑल स्ट्रक्चर 150 क्वेश्चंस होते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर 1। पेपर 2 में भी सेम ही होता है, 150 क्वेश्चंस होते थे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, सेपरेट सेक्शंस होते थे क्वेश्चंस के, ईवीएस के क्वेश्चन, लैंग्वेज के क्वेश्चन, मैथ्स है, देन सीडीपी के क्वेश्चंस होते थे। सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा, राइट। डिफरेंस क्या होगा फिर? डिफरेंस होंगे क्वेश्चंस में। जो क्वेश्चंस आपको पहले थोड़े फैक्चुअल दिखते थे, फैक्ट्स बेस्ड दिखते थे, आपको कुछ चीज़ें याद रखे, मतलब याद हो तभी आप उन आंसर्स को कर पाते थे। अभी ऐसा नहीं होगा कि प्रॉपर 150 के 150 क्वेश्चंस चेंज कर दिए जाएं। होगा ये जो यहाँ लिखा भी है दैट अभी जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें ऐसे डेवलप किया जाएगा जो कि एसेस करे फैक्चुअल नॉलेज को कम और ज़्यादा एसेस करें आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपका जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, क्रिटिकल थिंकिंग है, रीजनिंग, एप्लीकेशन है। तो इन सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाएगा। क्वेश्चन जो होंगे उसी सिलेबस से होंगे, उसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से होंगे, बट थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल आपको दूसरा देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे ऑल टुगेदर ये नहीं कहा गया है कि हम ऑल टुगेदर जो फैक्चुअल के क्वेश्चंस हैं, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उन्हें रिमूव कर देंगे और सारे ही क्वेश्चंस ऐसे होंगे। बट हाँ, लेस फैक्ट पे बेस्ड होगा। ये कुछ बातें थी। देन अभी आपको पता है कि जो पेडागॉजिक कंटेंट होता है उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस आएंगे। आप कितने अच्छे से पढ़ा पाएंगे सब्जेक्ट को, तो उसके लिए आपको उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अभी भी जो सीटेट का लेवल था वो काफ़ी अच्छा था इन द वे कि जो काफ़ी सारे स्टेट के टेट्स होते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वो सीटेट में अभी तक भी नहीं थे। आपको नहीं पूछा जाता था ये डेफिनेशन किसकी है, ओके, या किसने पर्टिकुलर जो बात है वो कही है एंड ऑल। अभी थोड़ा और ज़्यादा ये कंसेप्ट बेस्ड होगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा। ये ही मेन डिफरेंस है। उसके अलावा तो आपको पता ही है ऑनलाइन मोड से पेपर होगा और ये ऑब्वियसली एक मेजर अपडेट है, ये ट्रांजिशन है आई विल से। एंड उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको दिए जाएंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो सीबीएसई रिलीज करेंगे सैम्पल क्वेश्चंस और ब्लूप्रिंट एक्सेट्रा। ओके, ऑनलाइन मोड से होगा। कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। नुकसान आई थिंक आप लोगों ने सबने सोच लिए होंगे। क्वेश्चन पे आप टिक नहीं कर पाएंगे। पहले होता था कि आप बाद में ओएमआर को फिल कर लेते थे। पहले आप क्वेश्चन जैसे एक सेक्शन को आपने लिया, सीडीपी है, क्वेश्चन सारे किए आपने, वहीं पे टिक कर लिया एंड बाद में ओएमआर शीट फिल किया। ओके, अब तो ऐसा आप कर नहीं पाएंगे। तो अच्छा है ना, अभी आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे, 4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, आप उसमें से डायरेक्टली टिक करेंगे और जो ओएमआर आपको बाद में फिल करना होता था जिसके लिए ऑब्वियसली 15 to 20 मिनट्स आई थिंक लगते होंगे, या किसी की स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। बट हाँ, जो वो टाइम होता था वो भी बचेगा। ओके, ये आई थिंक कि पॉजिटिव ही है, इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। और जो बात है कि पहले क्या होता था कि आप इसे सर्कल कर सकते थे या कुछ भी ऐसे मार्क कर सकते थे, बाद में आप इसे रिविजिट करके अगर आपको कोई इशू है तो आप चेंज कर सकते थे। सेम अभी भी होगा, आई थिंक कि सेम पैटर्न होगा जैसा नेट के साथ हुआ। तो व्हाट विल हैपन कि जैसे 4 ऑप्शंस हैं,
आपको पता है कि ये आंसर है बट अभी आप कंफ्यूज हैं। ओके, सो दो ऑप्शंस होंगे आपके पास, आप या तो सिंपली उसे लीव कर सकते हैं ऐसे ही और बाद में आप आके वापस देख लीजिएगा, या फिर आप उसे रिव्यू कर सकते हैं। दैट इज़ आपको जो लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है, आप उस पर टिक कर दीजिए, उसे सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन आपको ऑप्शंस में दिखता है रिव्यू, तो आप उसे फॉर रिव्यू छोड़ सकते हैं या आप पेपर पे क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं। सो काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास और आई लिटरली थिंक कि ये टाइम बचेगा ही। आपको OMR शीट नहीं फिल करनी है। OMR शीट जब फिल करते थे, बिकॉज मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफाई भी किया है, तो OMR शीट पे हमेशा कोई ना कोई गलती ज़रूर होती है। हम एक से मतलब कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन है, हमने गलत फिल कर दिया, फिर उसके बाद के सारे क्वेश्चन हम कई बार गलत फिल कर देते हैं। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन जो थे, ये सारे लैग जो थे, वो अभी नहीं होंगे और ये एक पॉजिटिव चेंज डेफिनेटली है। हाँ, इशू आई थिंक न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें थोड़े से होंगे, बिकॉज और कॉम्प्रिहेंशन में भी होंगे। सो देखिए, न्यूमेरिकल में क्या होता है कि जैसे मैथ्स का हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, हमने क्वेश्चन देखा, वहीं पे सॉल्व किया, आंसर पता है या जैसा भी हो, बट हम वहीं पे टिक कर लेते थे। अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना होगा, उसके बाद आपको रफ पेपर पे सारे डिजिट लिखने होंगे या एक्सेट्रा, एंड वहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा, फिर आपको कंप्यूटर स्क्रीन देखकर उस पर टिक करना होगा। तो ये थोड़ा सा मेसी टाइप का है एंड कॉम्प्रिहेंशन में भी सेम होगा। पहले हमारा जो ट्रिक है, हमारा जो तरीका है क्वेश्चंस को करने का, आई मीन कॉम्प्रिहेंशन को, हम या तो उसे पढ़ते हैं, ओके, और उसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं, ओके, और जो इंपॉर्टेंट लगता है उस पर अंडरलाइन करते हैं, या हम डायरेक्टली क्वेश्चंस देखते हैं पहले और फिर उससे अप्रोच करते हैं कॉम्प्रिहेंशन को। दैट इज़ कि आपने क्वेश्चन देखा और उसमें जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, हम उसे सर्च करके फिर उसमें हम टिक करके आराम से बहुत अच्छे से अंडरलाइन करके पढ़ते हैं। अभी आप ये नहीं कर पाएंगे और आई थिंक ये एक इशू होता है कॉम्प्रिहेंशन में। नेट का पेपर ऐसा ही है, नेट में भी सेम हुआ है, ऑफलाइन और ऑनलाइन में। बट एनीवेज देखिए, ट्रांजिशन है, चेंज है, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें इससे अच्छी भी होंगी, आपके लिए भी बहुत बेहतर है। अगर आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसे बिल्कुल भी नहीं आता कंप्यूटर यूज़ करना, या ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में आप इतना फ्रेंडली नहीं है आपके लिए, तो अभी आप उसे सीखेंगे तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। और पेपर कितना सारा बचेगा, आपको पता है कितने सारे लाखों कैंडिडेट्स हैं जो ये एग्ज़ाम देते हैं, OMR शीट और ये सारी प्रिंटिंग का जो भी वेस्टेज है, ये सारी चीज़ें कम होगी। तो अच्छा है ना इन्वायरमेंट के लिए। एनीवेज, ये कुछ बातें थी। और आपका कोई इशू है जो आपको लगता है कि ये कैसे होगा अभी ऑनलाइन में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट लगे और मैंने देखे भी कि ये इश्यूज थोड़े हैं कैंडिडेट्स को, सो आई थिंक कि हमें इस पर बात करनी चाहिए। सो यस, थोड़ा सा कुछ चीज़ों में टाइम टेकिंग होगा। कॉम्प्रिहेंशन, अच्छा हाँ, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड एक और चीज़, कॉम्प्रिहेंशन में आपके सामने क्वेश्चन होता है एंड क्वेश्चन इन द सेंस पहले पैसेज होता है एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन होता है। सो या तो दो डिफरेंट स्क्रीन्स हो सकती हैं। नेट में ऐसा होता है, जो UGC नेट के पेपर होते हैं तो उसमें एट टाइम्स व्हाट हैपन्स कि ऑब्वियसली सेपरेट स्क्रीन्स होती है। आप यहाँ से जो पैसेज है उसे देख सकते हैं, मूव कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पैसेज हमेशा आपके सामने रहेगा। या फिर ऐसा हो सकता है जैसे कई एग्जाम्स में होता है कि आपके पास एक प्रॉपर जो पेज होता है वैसा है, यहाँ कॉम्प्रिहेंशन है, इसके यहाँ पे नीचे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रॉपर कॉम्प्रिहेंशन याद करना है और वो बाद में हट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। हर क्वेश्चन के साथ आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा। सो आई थिंक कॉम्प्रिहेंशन में ही थोड़ा सा इशू होगा। सो जब आएगा जो एक्चुअली नोटिफिकेशन है या बाकी इन्फॉर्मेशन है, तो हम एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर आई विल ट्राई कि हम डिस्कस करें कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। फॉर नाउ ये थी अपडेट और ये थी इन्फॉर्मेशन। जो सैम्पल क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे, CBSE रिलीज़ करेंगे। ऑनलाइन मॉक टेस्ट की सुविधा आपको मिलेगी, दैट इज़ फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। जैसे एग्जाम में सेंटर आपके होंगे CBT मोड में, सेम वैसे ही कुछ सेंटर्स होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में। आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आपको करना चाहिए अगर आपके बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आपके डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है ये फैसिलिटी। ओके, सो यस, बाकी जो भी अपडेट होगी वो आई थिंक अगस्त एंड तक फॉर्म्स आ जाएंगे और यहाँ लिखा भी है कि सारी अपडेट्स, रजिस्ट्रेशन और शेड्यूल एक्सेट्रा, ये सारे आपको इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सेपरेटली इशू किए जाएंगे। सो जब भी इशू होगा हम डेफिनेटली देखेंगे। एंड ये थी आज की अपडेट या इन्फॉर्मेशन। ऑनलाइन मोड से होगा एग्ज़ाम और यस, उसके अलावा सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो प्लीज़ क्लिकबेट वाले जो थंबनेल्स हैं उस पर मत जाइएगा। जो सिलेबस है वो सेम है, जो क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा लेवल ज़रूर चेंज होने वाला है, राइट। सो यस, ये थी अपडेट, ये था मेरा टेक इस पर्टिकुलर प्रेस रिलीज़ पे। आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं
जो भी आपके व्यूज़ हैं, इश्यूज़ हैं या एनीथिंग जो भी आप चाहें। एंड दैट इज़ इट। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।